एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आईके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हमने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, कुछ फॉर्मूलाज स्टडी किए थे और हमने ये देखा था कि एचसीएफ और एलसीएफ 5 टाइप से हमारे सामने उनके क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2079 है और उनका महत्तम समावर्तक 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब भी हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया है और हमें एक संख्या दे रखी है तो हम सेकंड संख्या कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि चाहे हमें एक संख्या दे रखी हो चाहे बहुत सारी संख्या दे रखी हो, उन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनके इक्वल में हमको उनका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो फर्स्ट संख्या हमें एक दे रखी है 189, तो हमने रखा 189। दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं। एचसीएफ हमारे पास 27 है और एलसीएम हमारे पास 2079 है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आया 56,133 और यहाँ हमारे पास 189 बी। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो 189 56,133 के डिवाइड में चला जाएगा और आगे देखिए b इज इक्वल टू 56,103 अपॉन 189 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 297। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहां हमने दूसरी संख्या निकाल ली, दूसरी संख्या हमारे पास क्या आई है 297। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 225 है और महत्तम समावर्तक 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेम यही मेथड होगा इसके अंदर भी। हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो हमने लिखा 25 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और हमने एलसीएम लिखा 225 और एचसीएफ हमारा 5। b इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 5। ये जो 25 है ये इसके नीचे जाएगा। जब इसको हमने कैंसिल किया तो हमारे आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सेम ये भी इसी मेथड पे है। फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है। तो ये जो संख्या दे रखी है इसको दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई किया और एलसीएम को और एचसीएफ को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपस में हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 1,24,416 और जब हमने इसके अंदर डिवाइड किया 288 का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 432। जब ये इसके नीचे आएगा तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 432। ओके, नेक्स्ट देखिए, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 170 है तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी हमें कोई भी दो सहअभाज्य संख्या दे रखी है तो जरूरी नहीं है कि उसका एचसीएफ हमें दे रखा है। क्यों? क्योंकि दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि उनके अंदर जो कॉमन नंबर होता है वो 1 ही होता है। सहभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, तो कोई सा भी नंबर उठा लो, इनके अंदर आपको एचसीएफ 1 ही मिलेगा, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर निकालना होता है दो संख्याओं में जिसके अंदर वो दोनों आते हो। तो 1 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसमें ये सारे नंबर आते हैं। तो यहाँ में बोला दो सहअभाज्य संख्या और हमें पता नहीं है वो कौन सी अभाज्य संख्या है, लेकिन उनका गुणनफल दे रखा है 117 और उसका लघुत्तम समावर्तक हमें निकालना है और एचसीएफ भी हमें पता है कि इन दोनों सहभाज्यों का
संख्याओं का एचसीएफ होगा 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इसी मेथड से। संख्या ए और बी का जो गुणनफल है वो दे रखा है 117, एचसीएफ हमें दे रखा है 1 और एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 117 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम है, उसमें हमें एचसीएफ हमने खुद देखा था कि दो सहअभाज्य संख्या थी, उसमें एचसीएफ हमारा 1 था। यहाँ हमें एचसीएफ दे रखा है 6 और एलसीएम निकालना है और गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं का। तो दो संख्याओं का गुणनफल इधर दे रखा है, हमें हमने लिख दिया। हमें एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमें दे रखा है 6। तो 6 इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा और जब डिवाइड फॉर्म में जाके इसको कैंसिल करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कौन होता है, एचसीएफ, और इसका एचसीएफ कितना दे रखा है 37 और उसके इक्वल में कौन आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमें दे रखा है 4107। तो 4107 में जब हमने डिवाइड किया 37 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 101। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब हमें 3 संख्या दे रखी है। इतनी देर जो हमने जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट किए उनमें हमें 2 नंबर दे रखे थे, अब हमें 3 नंबर दे रखे हैं और हमें ये नहीं कह रखा कि वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, लेकिन उनका गुणनफल दे रखा है 120। तो जब भी हमें कोई भी नंबर दे रखा होता है तो एलसीएम जो होता है उस, अगर एलसीएम दे रखा है और नंबर नहीं दे रखे तो बहुत सारे हमें नंबर दे रखे हों, तो हमें निकालना है कि कौन उसका महत्तम समावर्तक नहीं होता है। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें जो कॉमन आ रहा है उसको हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक। कॉमन का मतलब होता है कि जिस नंबर को कोई नंबर कट कर रहा है वही उसका क्या होता है, महत्तम समावर्तक हो सकता है। तो हमें 120 में डिवाइड करके देखना है इन सबको कि क्या ये पूरी तरह से कट कर रहा है। तो हमने पहले 8 से कट किया, 120 को फिर 12 से कट किया, 120 को फिर 24 से कट किया और 120 को 35 से कट किया। जब हम 120 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा कैंसिल होने के बाद आंसर आता है 15। जब 120 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। और इसके बाद जब हम 120 को डिवाइड करेंगे 24 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। और अगर 120 को हम डिवाइड करेंगे 35 से तो आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है, ये कैंसिल ही नहीं हो रहा। इसको जो पहले 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद और कैंसिल करना चाहेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट में समथिंग आएगा। तो ये वाला जो नंबर है 35, ये 120 को पूरी तरह से कम्प्लीटली कैंसिल नहीं कर रहा है। तो इसने यही पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो 8 इसका एचसीएफ हो सकता है क्योंकि 120 को पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा 35, क्योंकि हमें नहीं वाला निकालना है। 36, 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचे 3। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इन सब में से 3 3 माइनस कर दो। तो जब मैंने 183 में से 3 माइनस किया तो 180, 243 में से 3 माइनस किया तो 240, क्योंकि शेषफल तो हमें किसी भी कंडीशन में 3 चाहिए तो हम उसको पहले ही 3 को निकाल देते हैं। 483 में 480 लिख देते हैं और 723 को 720 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हर नंबर को 15 से, 20 से, 36 से और 48 से पूरी तरह से कंप्लीट कैंसिल करना है। जब 180 को हम 15 से, 20 से, 36 से और 48 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये जो नंबर है 180 ये इन सभी नंबर से कैंसिल, 15 180 को कैंसिल कर देगा, 20 180 को कैंसिल कर देगा, और 180 को 36 भी कैंसिल कर देगा, लेकिन जो 48 है वो 180 को कैंसिल नहीं करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब हमें क्या करना है, 240 में सभी नंबर का डिवाइड करना है, क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या। तो सबसे पहले हमने जब 240 में 15 से किया तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। जब हम 240 में डिवाइड करेंगे 20 का तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। और जब हम 240 में 36 का डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, 36 से पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा
तो हमारा 243 वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें करना है 480 के अंदर इन सभी नंबर का क्या करना है, डिवाइड करके देखना है क्या ये पूरी तरह से इसको कैंसिल कर रहा है। तो जब इसमें 15 का कैंसिल करेंगे तो पूरी तरह से ये डिवाइड हो रहा है। जब 480 में हम डिवाइड करेंगे 20 का तब भी पूरी तरह से ये डिवाइड हो रहा है। जब 480 में हम डिवाइड करेंगे 36 का तो पॉइंट में कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है, मतलब पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हमारा जो 483 वाला ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट में हमारा फाइनल बनता है 720। तो 720 में हम जब 15 का करेंगे, 720 में जब 15 का डिवाइड करेंगे पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। 720 में जब हम 20 का करेंगे तब भी पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। 720 में और 720 में जब हम डिवाइड करेंगे 48 का तब भी पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। तो 723 ऐसा नंबर है जिसमें 15, 20 और 36 और 48 का डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। बाकी ऐसे नंबर है जिसमें हमें जो कंडीशन दे रखी है 3 शेषफल बचने की, वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो हमारा ऑप्शन जो है 723 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3579 से विभाजित करने पर 1357 शेषफल प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सेल्फ करके देखना और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको डिवाइड करके देखना है कि कौन सा ऐसा फिक्स एक 4 अंकों वाला नंबर है जिसमें जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो शेष करना है, आपको डिवाइड करके देखना है कि 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर में आना चाहिए, 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर में आना चाहिए, 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर में मिलना चाहिए एंड 9 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर में मिलना चाहिए। तो इन 4 डिजिट में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को अप्लाई जब हम करते हैं तो उसको अच्छे से फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 6, 12 और 18 से विभाज्य होता है। इन सभी नंबर में से हमें ऐसा नंबर बताना है जो सबसे छोटा भी हो और पूर्ण वर्ग हो और 6, 12 और 18 से विभाज्य हो। देखिए 196 जो होता है ये पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि ये 14 का है, 14 का स्क्वायर रूट है। 144 12 का स्क्वायर रूट है, ओके। और 108 ये तो किसी का होता ही नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 36 है 6 का, तो ये बोल रहा है सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटा तो कौन है, 36 है। और 36 जो है 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और 18 से भी डिवाइड होता है। विभाज्य का मतलब होता है डिवाइड होना, पूरी तरह से डिवाइड जो हो जाता है उसको बोलते हैं विभाज्य। तो 36 एक से ऐसा 36 एक सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 6, 12 और 18 से विभाज्य होता है। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10 या 8 से विभाजित करने पर हर कंडीशन में शेष क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 6 बचना चाहिए, शेष में 5 बचना चाहिए या 3 बचना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन में से जितने नंबर वो शेषफल बोल रहा है, रिमाइंडर बोल रहा है, उतने आपको पहले ही इसमें से क्या कर देने, माइनस कर देने। तो यहाँ पे हमें 246 है तो इसको 240 कर लो, 186 है इसको 180 कर लो, 126 है इसको 120 कर लो और 66 है इसको आप 60 कर लो। अब आपको इसमें सम में 12 टाइम 8 जो हमने लास्ट जो हमारे पिछले क्वेश्चन थे उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था तो हमने किया था, तो इन सबको आपको 12 से 10 से और 8 से डिवाइड करना है और 12, 10 और 8 से डिवाइड करने पर मतलब इन सब को इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है, 120 से भी और 60 से डिवाइड करने पर पूरा कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाता है वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमें नंबर दे रखा है 1.08, 0.36 और 0.9, इसका एलसीएम निकालना। तो वेरी सिंपल चीज है, कैसे, आप जैसे डेसिमल को भूल जाओ, आप देखो 108 है, ठीक है, 36 है, ओके, और 0.9 है, इसको डेसिमल हटा दो, तो ये नंबर है और इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों में आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आता है। तो 108 क्या 36 में, क्या 36 में देखिए, तो इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आता है, इन तीनों में हमें ऐसा नंबर निकालना है। तो देखिए वो नंबर कौन सा है, जो 108 होता है ना वो खुद की टेबल में भी आता है, ओके, खुद की टेबल में आता है, ठीक है। दूसरा 36 की टेबल में भी आता है 108, कितने टाइम, 3 टाइम आता है, ओके। और 1089 की टेबल में भी आता है और कितने टाइम आता है, 12 टाइम।
तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 108, मतलब आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा 1.08। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। वेरी सिंपल, जो अब तक हम करते आ रहे हैं वही इसका सॉल्यूशन भी होगा। आपको इन सब को किससे डिवाइड करना है, 10 से, 15 से और 20 से, और जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। रेशियो वाला जो क्वेश्चन हमने टाइप किया था, इस तरह का क्वेश्चन कंप्लीट किया था हमने, जो हमारे टाइप दे रखे थे 5, उनमें से है दो। हमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, ठीक है। फिर संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:4। तो हमें ये बताना है कि इतना तो पता है कि दो संख्या है, लेकिन हमें बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें निकालनी है। तो इसका देखो, एक तो ट्रिक होती है, और अगर आप ट्रिक को भी फॉलो नहीं करते हो तो आप मेथड से भी कर सकते हो। इसमें जो पहले मैं आपको मेथड बता देती हूँ। देखो इसमें मेथड क्या होता है। सबसे पहली बात ये कि जब भी हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ इसमें दे रखा है 21 और एलसीएम दे रखा है 84, तो जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, दोनों नंबर का कॉमन नंबर होता है। तो इतना तो हमें पता होता है कि दोनों नंबर में 21 तो 100% आ ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर रख देंगे a×21 और इधर रख देंगे दूसरा नंबर b×21। ओके, अब देखिए, अब आपको अनुपात दे रखा है 1:4, तो इसको हमने मान लिया a और इसको मान लिया हमने b। a की जगह रख दिया हमने 1×21 और b की जगह हमने रख दिया 4×21। जब 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, और जब 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 84। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 84। ये तो है मेथड से करना। अब देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ, वेरी सिंपल है। जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और आपको संख्या ही नहीं दे रखी हो और सिर्फ रेशियो दे रखा है, तो इसमें अपना माइंड में रखना कि जो एचसीएफ होगा उसको आप नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। जो आपका एचसीएफ होगा, जो आपका एचसीएफ होगा उसी को आप क्या मान लो, जो संख्या फर्स्ट है उसको मान लो। ये मान लिया मैंने 21। अब आपको जब दूसरी संख्या निकालनी है तो कुछ भी नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि अनुपात कितना दे रखा है। पहली संख्या 1, पहली संख्या का अनुपात 1, तो इसको, ये 21 हो ही गया है। तो दूसरी संख्या है उसका अनुपात है 4, तो 21 का 4 गुना करना है आपको। 4 गुना मतलब 21 को 4 टाइम बोलना है। जब 21 को 4 टाइम बोलोगे तो कितना आएगा, 84। वेरी सिंपल, ये देखिए 21 तो है फर्स्ट नंबर और 84 है आपका सेकंड नंबर, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अब आपको 3 अनुपात दे रखे हैं और महत्तम समावर्तक देखना है। कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, हमें एलसीएम से कोई मतलब नहीं होता है। जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है और अगर हमसे ये पूछे कि संख्याएं बताओ, तो आपको सिर्फ महत्तम समावर्तक से मतलब होता है। तो यहाँ महत्तम समावर्तक दे रखा है 12, मतलब एचसीएफ आपको दे रखा है 12, बस 12 को दिमाग में रखो। अनुपात कितना दे रखा है, 1, 2 और 3। तो यहाँ स्टार्ट करो, पहले हमारे पास 12, 12 को 2 टाइम बोला तो 24, और 12 को 3 बार बोला तो कितना आया, 36। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, सेम वही सिस्टम है, आपको महत्तम समावर्तक दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका एक फॉर्मूला ही लगा देते हैं हमें। क्यों, क्योंकि अब हमें संख्या नहीं पूछी है। वैसे संख्या निकाल के भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको अनुपात दे रखा है तो आपको कैसे करना है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि आपको एचसीएफ मल्टीप्लाई करना है a×b। a×b मतलब दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इज इक्वल में आता है एलसीएम। एचसीएफ हमें दे रखा है 5, ए दे रखा है हमें 3 और बी दे रखा है 4, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 5×3 4 और 12×5 तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60। नेक्स्ट स्पीडली हम करते हैं, दोनों रेशियो दे रखा है, दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 12। फिर 12 को इस एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 48।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 संख्या। अच्छा देखिए यहाँ पे हमें दो संख्या दे रखी है 28 और 42। आपको हो जाएगा महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 28 और एलसीएम क्या हो जाएगा 42। हमें बोला है कि एलसीएम और महत्तम समा मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो पहले तो इनका अनुपात निकाल लो। अनुपात निकालने के बाद इनको उल्टा कर देना, तो क्या निकल जाएगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ, क्योंकि इसमें पहले एलसीएम बोला है तो एलसीएम को पहले लेना है, ऊपर लेना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, ये 7 से कट हो जाएगा, 7 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा और ये 6 टाइम कट हो जाएगा। फिर वापस से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कट होगी 3 टाइम, ये 2 टाइम। ओके, तो अब इसको उल्टा करना है आपको, उल्टा करोगे तो ये अनुपात भी क्या हो जाएगा उल्टा, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो 3:2, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा, 3:2, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में आपको ये हमारे पास एक जो हमने फ्रैक्शन टाइप हमारे पास कोई नंबर होता है तो उसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे उस तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसका करने का तरीका कैसे होगा। हमें दे रखा है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो कुछ नहीं करना, जो ऊपर आपको अंश दे रखे हैं उसका देखो एलसीएम क्या आ रहा है। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 में भी आ रहा हो, 3 में भी आ रहा हो, 4 में भी आ रहा हो और 9 में भी आ रहा हो। फटाफट से बताइए ऐसा कोई नंबर है जो 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 9 में भी आता है। जल्दी देखिए 2 में क्या आता है, 4 में आता है 36, 9 में आता है 36, 36 3 से भी कैंसिल हो सकता है, मतलब 3 की टेबल में भी आता है, और 36 2 से भी कैंसिल हो सकता है, 36 2 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ तो सबसे ऊपर तो आ जाएगा 36, क्योंकि 36 एक ऐसा नंबर है जो तीनों चारों की टेबल में आता है। अब हमें नीचे वो नंबर रखना है जो एचसीएफ है, नीचे वाले नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें सारे नंबर आते हो। तो देखो 1 में 3 भी आता है, 1 में 5 भी आता है, 1 में 7 और 13 भी आता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। कहते हैं ना किसी में कोई अगर ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें सारे नंबर आए तो उसका क्या एचसीएफ होगा 1 होगा। तो 36/1 क्या हो जाएगा 36। तो इन सभी नंबर का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है एचसीएफ। सेम वही मेथड है, बस हमें थोड़ा उल्टा करना है। 7/9 है, 14/15 है और 7/10 है। सबसे पहले ऊपर वाले नंबर है उसका एचसीएफ निकालो। तो देखिए 14 इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ वो नंबर होगा जिसमें सारे आने चाहिए। देखो 7 एक ऐसा है नंबर जिसमें 7 में 7 भी आता है, 7 में 14 भी आता है, तो ऊपर 7 एक ऐसा नंबर हो जाएगा, मतलब 7 14 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 में तीनों नंबर आते हैं। नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे हमें चाहिए एलसीएम चाहिए। 9 15 और 10 का एलसीएम बताना है। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर बताना जो 9 में भी आता है, 15 में भी आता है और 10 में भी आता है। तो देखिए 9 में 45 आता है, 10 में 45 आता है, क्या, सॉरी 9 में 45 आता है, 15 में 45 आता है, क्या 10 में 45 आता है, नो। चलो तो ये भी नहीं हो सकता। फिर बताओ 90, 9 से 90 कैंसिल हो सकता है, मतलब 9 की टेबल में 90 आता है, 15 में 19 आता है, 10 में 19 आता है, वाह आता है। तो मतलब 90 एक ऐसा नंबर हो गया जो इन तीनों में आता है, तो यहाँ आ जाएगा 90। इन नंबर का एलसीएम हो जाएगा 90, इन नंबर का एचसीएफ हो जाएगा 7, तो 7/90। तो हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो आज हमने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये क्लास सभी ऑल कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं और अगर इसमें मैथमेटिक्स है और एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है तो ये उनके लिए इनफ है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये क्वेश्चंस अगर उन्होंने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर कर ली तो ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें गलत होने के चांस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है सब में मेथड यूज में किए जाते हैं, और जिन क्वेश्चन में मेथड यूज में लिए जाते हैं वो आसानी से इजीली हो जाते हैं। इनमें बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, एक एक प्लस माइनस कहीं नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइड पे ध्यान देना है, डिवाइड आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके जरूर बताना।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।